नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इस वीडियो में हम भारत के संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। ये अनुसूचियां न सिर्फ हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स की चर्चा करूंगा जिससे इन्हें याद रखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली अनुसूची में यह वर्णित है कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। इसे याद रखने की ट्रिक है कि जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ भी पहली अनुसूची में भारत का इंट्रोडक्शन है कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची में उपबंध है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ता के बारे में। यानी इसमें बात की गई है वेतन यानी रुपए पैसे की। तो इसे याद रखने की ट्रिक है कि अनुसूची 2 में 2 नंबरी की बात कही गई है। बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची की ओर। तीसरी अनुसूची में सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप की चर्चा की गई है। इसे याद रखने की ट्रिक है कि शपथ में 3 अक्षर हैं, अतः इसकी चर्चा तीसरी अनुसूची में है। अब बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की चर्चा की गई है। देखते हैं अगले पांचवी अनुसूची को। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। देखिए, इसे याद रखने की ट्रिक है कि इसमें बात की गई है एससी और एसटी की, और 5 भी इसी तरह से यानी कि इस तरह से लिखा जाता है। तो 5 से याद रखिएगा एससी और एसटी। अब बढ़ते हैं छठी अनुसूची की ओर। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसे याद रखने की ट्रिक है मित्री मेघस। मी यानी कि मिजोरम, त्रि यानी कि त्रिपुरा, मेघ यानी कि मेघालय, अस यानी कि असम। अब बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का। इसे याद रखने का आसान ट्रिक है स से 7 और स से सूची, यानी इसमें तीनों सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर, जो कि है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं यानी 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। इसे याद रखने का ट्रिक है 8 में है 22 भाषाओं की ठाठ। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम की चर्चा की गई है, और इसे याद रखिएगा 9 भूमि सुधार के लिए करना पड़ता है साइन। अब बढ़ते हैं अगले यानी कि 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसे याद रखने की ट्रिक है जो सभी जानते होंगे, 10 से 10 और 10 से दल बदल। अब बढ़ते हैं अगले अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची की ओर। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। अब बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची की ओर। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। अगर आप 11वीं और 12वीं अनुसूची में कंफ्यूज होते हैं तो ये याद रखिएगा कि पहले गांव आता है, उसके बाद नगर। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। सवाल है कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्रमशः कितने विषय हैं, यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में क्रमशः कितने विषय शामिल हैं। उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
आज की ये सेशन यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें याद रखने की कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी आपने सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझाव का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, हैव अ गुड डे।